हेलो वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने फ्रागे वर्ड की उबुंग लेकर आई हूँ। पहले हमने प्रोनोमिन डाटिव पढ़े थे और पर्सनल प्रोनोमिन, ठीक है, उनके बारे में पढ़ा था। आज हम उनके फ्रागे वर्ड पढ़ेंगे, यानी कि किस तरीके से उनके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और कैसे उनको आंसर दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले है दस बुक के हॉइट एंड प्रोफेसर। दस बुक इसमें सब्जेक्ट है, गेहॉइट प्रेडिकाट है और डेम प्रोफेसो ऑब्जेक्ट डाटिव है। ठीक है, और किस तरीके से कि देखें आप, दस बुक जो है किताब सुन रहा है, ये किताब का ताल्लुक जो है, किताब का ताल्लुक प्रोफेसर के साथ है। अब अगला सेंटेंस से जो क्वेश्चन बनाना है, वेम गेहॉइट दस बुक, क्वेश्चन है कि किसके साथ ताल्लुक है बुक का। अब देखें, वेम आ गया डाटिव, ठीक है, और दस बुक सब्जेक्ट है, यानी कि क्वेश्चन बनाते वक्त डाटिव पहले हो जाएगा और सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा, लेकिन आंसर देते वक्त सब्जेक्ट पहले होगा और ऑब्जेक्ट डाटिव एंड में चला जाएगा। अब इसी तरह देखिए, एस के हॉइट एंड प्रोफेसर, उसका ताल्लुक प्रोफेसर के साथ है। उसकी बुक की जगह हमने एस लगा दी, क्योंकि 10 बुक होता है, एस हो जाएगा प्रोनोमिन इसका। और डेम प्रोफेसर जो ये ऑब्जेक्ट आया है, ये डाटिव डेम लगा और प्रोफेसर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और आगे डेम प्रोफेसर के हॉइट एस, प्रोफेसर का ताल्लुक उसके साथ है। देखिए, अब ये देख लें आपके प्रोफेसर को पहले ले आए या फिर आप सब्जेक्ट को पहले ले आए, सॉरी डाटिव को आप डाटिव ऑब्जेक्ट को पहले ले आए, या फिर आप उसको सब्जेक्ट को पहले ले आए, इसमें कोई मसला नहीं है, आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। अब उबुंग हम करते हैं, इसकी बाइशपील हाउस है और अंकल है। घर का ताल्लुक किसके साथ है, ठीक है। वेम के हॉइट दस हाउस, किसका ताल्लुक है घर के साथ। डेम अंकल के हॉइट एस, अंकल का ताल्लुक उसके साथ है। हमने अब नाम नहीं लिया घर का, हमने एस लगा दिया उसका प्रोनोमिन, ठीक है। अब इसी तरह खोफा है, टूरिस्टिन है। तो पहले हम क्वेश्चन बनाएंगे कि वेम गेहर्ट डिया खोफा, खोफा किसका ताल्लुक जो है वो खोफा यानी कि सूटकेस के साथ है। तो इसके आंसर में हम कहेंगे कि डिया टूरिस्टिन गेहर्ट या कि सूटकेस का ताल्लुक टूरिस्ट जो लड़की है उसके साथ है, ठीक है। इस तरह कैमरा है, रिपोर्टा है। अब वैम के हॉइट दिखामेगा कि कैमरे का ताल्लुक किसके साथ है, तो हम यहाँ करेंगे कि डेम रिपोर्टा गेहॉइट जी, कि कैमरे का ताल्लुक रिपोर्टर के साथ है। अब यहाँ पर दूसरा तरीका इस तरह भी हो सकता है कि जी गेहॉइट डेम रिपोर्टा, कि उसका ताल्लुक रिपोर्टर के साथ है, ठीक है। अब 10 फागार्ड होता है। अब हमने यहाँ पर पहले पूछना है कि साइकिल किसकी है, कि साइकिल का ताल्लुक किसके साथ है। वेम गेहॉइट 10 फागार्ड। अब इसके आंसर में हमने कहना है कि डेम मैचिन गेहॉइट एस। अगर हम दूसरी तरह सेंटेंस बनाएं, आंसर बनाएं कि पहले हम सब्जेक्ट को ले आएँ, जैसे कि एस गेहॉइट, ठीक है, आगे कह दे डेम मैचिन, उसका ताल्लुक लड़की के साथ है, तो दोनों तरह से ये ठीक होगा। आगे डे में ब्रीफ और इश, ठीक है। वेम गेहॉइट डेम ब्रीफ, के ब्रीफ का ताल्लुक किसके साथ है, तो इसके आंसर में कहा जाएगा मिया गेहॉइट एया, मेरा ताल्लुक उसके साथ है, ठीक है। अब देखिए, एया इसलिए आया क्योंकि ब्रीफ जो है वो डिया ब्रीफ था, और मिया इसलिए आया क्योंकि डाटिव में प्रोनोमिन जो है वो इश के लिए मिया इस्तेमाल होती है। और दूसरी तरह से इस तरह भी सेंटेंस बन सकता है कि एया गेहॉइट मिया, उसका ताल्लुक मेरे साथ। अब ए है वेम गेहॉइट दिठाशे, के बैग का ताल्लुक किसके साथ है। आगे हम करेंगे डिया ठांटे गेहॉइट जी, के उसका ताल्लुक आंटी के साथ है, ठीक है। और अगर दूसरी तरह से हम बनाएंगे तो हम करेंगे जी गेहॉइट डिया ठांटे। अब एफ में है वागिन और टीचर, ठीक है। हम क्वेश्चन बनाएंगे कि वेम गेहॉइट डिया वागिन, वैगन का ताल्लुक किसके साथ है। आगे आंसर करेंगे डेम लेगा गेहॉइट एया,
یس ایسے ہی ہے کہ ویگن کا تعلق ٹیچر کے ساتھ ہے. ٹیچر میسکولن ہے اس لیے ہم نے ایا لگایا ہے. اور اگر ہم نے دوسری طریقے سے سینٹینس کو کرنا ہے تو ہم کریں گے کہ کیا کریں گے ایا گehört dem Professor جیسے تھا ویسے ایا gehört dem Lehrer. ٹھیک ہے. اب بیوشا اور اسٹوڈنٹنن دونوں جو ہے وہ زیادہ ہے پلورال ہے. ٹھیک ہے. تو بیوشا کا آرٹیکل دی ہوگا اور اسٹوڈنٹنن جو ہے اس کا آرٹیکل آپ کو پتہ ہے کہ ڈاٹیو میں کیا آتا ہے. ڈیم ڈیئر ڈیم ڈین. یس. تو ہم نے سب سے پہلے کرنا ہے کہ کویشچن بنانا ہے کہ ویم گeheuren die Bücher بکس کا تعلق کس کے ساتھ ہے. پھر اس کا آنسر کرنا ہے den Studentinnen geheuren sie. سیبوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے. ویم gehört die Äpfel زیادہ ہے یعنی کہ سیب نا یہ پلورال ہے. ٹھیک ہے. تو آگے ہم اس کے آنسر میں کہیں گے uns geheuren sie ہمارے ساتھ ہے ان کا تعلق. اب اسی طرح ہم نے یہ بھی uns لا کے پہلے ہم نے کر دیا نا یعنی کہ ڈاٹیو پہلے لے آئے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم نے geheuren لا کے اور زی یعنی کہ سبجیکٹ اینڈ میں لے کر آئے. پہلے سبجیکٹ لے کر آتے ہیں جیسے کہ زی geheuren uns ان کا ہمارے ساتھ ہے ان کا تعلق. ٹھیک ہے. ان کا تعلق ہمارے ساتھ ہے. اب کمپیوٹر کا آرٹیکل دیا ہے اور ہم نے دو یعنی کہ یہ پرونومن لے کر آنا ہے یعنی کہ دیا اس کی دو کی جگہ. تو پہلے ہم کویشچن بنائیں گے کہ ویم gehört der کمپیوٹر کا تعلق کس کے ساتھ ہے. پھر ہم آنسر کریں گے er gehört die اس کا تعلق تمہارے ساتھ ہے. یا پھر ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں دونوں طریقے. سبجیکٹ پہلے لے آئیں گے سبجیکٹ نہیں سوری آبجیکٹ یہ جو ڈاٹیو آبجیکٹ ہے یہ ہم پہلے لے آئیں گے. کس طرح دیا gehört آگے ڈیئر کمپیوٹر کی جگہ کیا آئے گا der gehört eher. یہ میں نے آپ کو بتائے ہیں دو طریقے ڈاٹیو آبجیکٹ جب سینٹینس ہو اس کو بنانے کے دو طریقے. ٹھیک ہے. اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو یہاں پر ہمارا یہ چیپٹر ختم ہو گیا. کچھ نہ سمجھ آیا ہو تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھیں. میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میری ہر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. ویورز نئے چیپٹر کے ساتھ ملتے ہیں. ویورز اپنا خیال رکھیں. Bis später, auf Wiedersehen, tschüss.